सबसे पहले बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो आजकल राजनीतिक तौर पर बयानबाजी के तौर पर खूब देखा जा रहा है। मनरेगा बनाम जी राम जी कानून को लेकर सियासत मानो रुक नहीं रही। कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए घड़ियालू आंसू बहा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार ने अब मनरेगा की जगह नया जी राम जी कानून लागू किया है, जिसमें 125 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है। लेकिन इस कदम ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मनरेगा को खत्म कर दिया गया है, जो ग्रामीण मजदूरों के लिए सुरक्षा का प्रमुख साधन था। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस केवल मनरेगा के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है और राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। इस बीच आम जनता और मजदूर वर्ग के लिए ये बदलाव गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि रोजगार की गारंटी और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। दिल्ली के कोटला मार्ग स्थित नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि फैसला सीधे पीएमओ से लिया गया है, संबंधित मंत्री से भी कोई चर्चा नहीं की गई। ये संघीय ढांचे पर हमला है। केंद्र सरकार राज्यों से उनका पैसा और निर्णय लेने का अधिकार छीन रही है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मनरेगा के नाम पर छाती पीट रही है और घड़ियाली आंसू बहा रही है, जबकि कांग्रेस राज में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। मनरेगा के नाम पर कांग्रेस छाती पीट रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है, जबकि कांग्रेस खुद ये जानती है कि उनके राज में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूर के बजाय मशीनों से काम, मजदूर की जगह ठेकेदारों से काम, ओवर एस्टिमेट बना देना, एक ही काम कई बार कर देना और पेमेंट निकाल लेना। एक ही काम पे बार बार मिट्टी डाल देना, फर्जी जॉब कार्ड, ऐसे काम के मूल्यांकन हो ही ना। खुद श्री जयराम रमेश ने कहा था कि मनरेगा केवल गड्ढा खोदने के लिए और टॉयलेट बनाने के लिए है। पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि मनरेगा को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा। कांग्रेस के विरोध की घोषणा पर बीजेपी ने कहा कि इस योजना का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन है, जिसे संक्षेप में VBG राम जी लिखा जाता है। भले ही राम शब्द केवल संक्षिप्त रूप में ही दिखाई दे, फिर भी ये कांग्रेस पार्टी को असहज करता प्रतीत होता है। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। ना वो स्टेट गवर्नमेंट को पूछे, ना लोगों को पूछे, ना स्टेक होल्डर से पूछे, ना और
जो इससे बुरी हालत में रहने वाले लोगों का भी, यानी पंचायत के मेंबर्स या तालुका या जिला पंचायत, किसको भी उन्होंने विश्वास में लेके ये कानून नहीं लाया। सिर्फ गरीबों को कुचलने के लिए और उनको दबाने के लिए ये कानून लाया गया है। इसीलिए हम इसका पुरजोर खिलाफ करेंगे, विरोध करेंगे और इसके बारे में हम लड़ते रहेंगे। इस योजना का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी है। रोजगार एंड आजीविका मिशन, इस एब्रीविएशन में राम शब्द आ जाता है और उसको लेकर जो विपक्षी दलों और कांग्रेस में छटपटाहट दिखाई पड़ती है वो दुखद भी है और हास्यास्पद भी है। यानी अगर एब्रीविएशन में भी राम शब्द आ जाए तो ये दिखाता है कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से जुड़े हुए कोई प्रतीक का परोक्ष संकेत भी दिख जाए तो ये कांग्रेस पार्टी को नागवार गुजरने लगता है। वहीं कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जल्द ही हार का शतक पूरा कर लेगी। मैं कांग्रेस से पूछता हूं, क्या उन्हें महात्मा गांधी की याद सिर्फ 2009 में आई? देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों तक काम करने का अवसर मिलेगा। उन्हें राम नाम से समस्या है। तो ये लाए नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, तब भी महात्मा गांधी याद नहीं आए। 1989 में याद नहीं आए, 1999 में याद नहीं आए, 2001 में याद नहीं आए, 2005 में याद नहीं आए, लेकिन 2009 में जाके इनको महात्मा गांधी जी याद आए। कांग्रेस महात्मा गांधी जी के नाम पे भी राजनीति करती है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को ही ताला लगा देना चाहिए, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब भारत आजाद हो गया है। आपको अगर राजनीति करनी, आप अपना एक नया दल बनाइए। अब जहां तक जी राम जी की बात है, विकसित भारत के निर्माण के लिए, VB विकसित भारत के निर्माण के लिए गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जी राम जी, ये क्या है? 100 दिन रोजगार मनरेगा में मिलता था, अब 125 दिन रोजगार मिलेगा। VBG रामजी कानून को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से आमने सामने है। कांग्रेस ने ठान लिया है कि इस कानून के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी और पूरी ताकत से इस कानून की मुखालफत की जाएगी। देखते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से इस कानून के हक में कब क्या दलीलें दी जाती हैं। कांग्रेस का ये विरोध कितने दूर तक जाता है? क्या कांग्रेस मनरेगा को लेकर जनता के दिल में जगह बना पाएगी या फिर सत्ता पक्ष मनरेगा में की गई तब्दीली को लेकर जनता के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो पाएगा?